इंडिया अलायंस को लगा बड़ा झटका। ममता के वार से कैसे बच पाएंगे राहुल? इंडिया अलायंस का सपना हो सकता है चूर। बिहार का टेंशन कम हुआ नहीं था कि बंगाल ने अपना फैसला सुना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल में खेला हुए 2 की शुरुआत कर दी ममता ने। विशेष सूत्रों से यह पता चला है कि ममता बनर्जी बंगाल में इंडिया अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इस बार 2024 इलेक्शन में इंडिया अलायंस से अपना पल्ला झाड़ते हुए खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्या इंडिया अलायंस इस बार बंगाल में चुनावी अखाड़े में जोड़ आजमाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में खेला होबे पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार खेला होबे पार्ट 2 की शुरुआत ममता बनर्जी ने नहीं की है। ममता बनर्जी ने जब 2021 में 2 मई के बाद जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट हुए थे, उसके बाद उत्पात हुआ था बंगाल में। एनएचआरसी के आंकड़े कहते हैं कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, जिसका राज है उसका कानून चल रहा है। लेकिन जब 1 महीने पहले बंगाल में अमित शाह आए तो उन्होंने कहा, ममता दीदी मैं बंगाल में दोबारा वापस आ चुका हूं। अनुब्रत मंडल जैसे लोग जेल में हैं, तिहाड़ की हवा खा रहे हैं। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल के साथ लूडो और सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। लेकिन अब क्या बदलाव हुआ, जो ममता बनर्जी ने खुद कहा कि पूरे देश में तो इंडिया अलायंस होगा, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, जहां पे बंगाल है बिहार के नीचे, वहां कुछ जबरदस्त उथल पुथल है। बिहार में तो पहले ही बवाल कट रहा है पिछले 3 दिनों से, लेकिन अब बंगाल में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो क्या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के रास्ते जो दिल्ली पहुंचता है, प्रधानमंत्री वहां से सत्ता पे काबिज होते हैं, वो राह भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं अमित शाह, उन्होंने आसान कर दिया। उत्तर हां में है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हुआ ये कि कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बुला के पूछा, ये बताइए इस एसएससी स्कैम में, बंगाल में जो एसएससी स्कैम हुआ है, उसमें किसका हाथ है। ममता बनर्जी को मानना पड़ा, क्योंकि अनुब्रत मंडल जैसे लोग पहले ही जेल में हैं, ईडी के रडार पे है। आपको पता है, न केवल पैसे पकड़े गए थे, बल्कि एक और नेता हैं जिनके पास के, उनकी गर्लफ्रेंड के पास से ज्वेलरी भी पकड़े गए थे, वो भी तिहाड़ में है। ऐसे में ईडी की आंच जो है वो अभिषेक बनर्जी पे बहुत तेज बैठ रही है, और अभिषेक बनर्जी को बचाना है। तो क्या अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए कांग्रेस की बलि देने को तैयार है ममता बनर्जी? इसका भी उत्तर बंगाल की राजनीति में छुपा हुआ है। 3 दिन पहले भी अमित शाह अचानक रात को 8 बजे बंगाल पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे नेता अचानक उनके पास पहुंचे। उन दोनों को कहा गया, ये बहुत विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, उन दोनों को साफ साफ निर्देश दिया गया कि आप वर्धमान, दुर्गापुर, 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण परगना, इन सब में अपना पहचान, अपने लोगों के बीच, अपने कैडर के बीच जाइए। अब समय कम है, लोकसभा का बिगुल फूका जा चुका है, और इस महाभारत में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से 25 सीटें जीतनी है। हम इस एपिसोड में नहीं तो आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि द अभिषेक तिवारी शो का कोलैबोरेशन हुआ है खबर फर्स्ट के साथ। बिहार का लड़का है, नया लड़का है, और ग्राउंड रिपोर्टिंग ये हमारे साथ करेंगे बंगाल में और बिहार में। तो खबर फर्स्ट चैनल के साथ अभिषेक तिवारी को आप देखेंगे दोनों चैनल पे, द अभिषेक तिवारी शो में और खबर फर्स्ट में। ये मैं स्पेशल एनालिसिस और राजनीति के विश्लेषण 2024 के चुनाव के संदर्भ में करूंगा। जब हम बंगाल के ओपिनियन पोल को करेंगे, तब समझेंगे कि खेला होबे पार्ट 2 की शुरुआत कहां से हुई है। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि किसी भी कीमत पे, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के किले को नस्ते नाबूद करना है। तो कैसे करेंगे अमित शाह, यह तो समझना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के कैडर में बंगाल के अंदर उतनी ताकत है? कहा जाता है राजवंशी समुदाय यानी दलित वोट
जो पिछली बार भी 60% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। चाइन मंडल, चाहे बीरभूम जाइए या झारग्राम, अचानक से आरएसएस का कैडर वहां पे एक्टिव हो गया है। अब अगर ये स्थिति बंगाल की बन रही है तो तृणमूल कांग्रेस के पास विकल्प तो होना चाहिए था, उसको तो अलायंस कर लेना था कांग्रेस से। तो ऐसा क्या है कि अलायंस नहीं हो रहा है? इसका भी उत्तर महत्वाकांक्षा के बीज में छुपा हुआ है। हर पार्टी की अपनी एक ही महत्वाकांक्षा है कि मेरा मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ ना शिफ्ट हो। हमने पहले ही देखा कि अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी अलायंस नहीं करेगी तृणमूल कांग्रेस के साथ। इसका उत्तर देता हूं, मात्र बंगाल में कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने साफ कह दिया 2 सीट से अधिक नहीं दे सकते। अब आप जरा इस पूरे मैप को एक बार फिर से समझिए। और जो वर्तमान अलायंस है, बंगाल में 2 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, झारखंड में 1 या 2 ही सीट मिलना है क्योंकि सोरेन नहीं मानेंगे। बिहार में इतना बड़ा महागठबंधन है, इस महागठबंधन, ये जो बिहार का मैप है, यहां नीतीश कुमार, आरजेडी, लेफ्ट, और उसके बाद कुछ बचता है तो कांग्रेस। आते हैं उत्तर प्रदेश, यहां पे समाजवादी पार्टी कह रही कि मैं आपको 4 से अधिक सीटें नहीं दूंगा। तो ये जो दिल्ली की दूरी है, कांग्रेस कैसे 8 लोकसभा सीटों पे या 9 लोकसभा सीटों के सहारे तय करेगी? बहुत मुश्किल स्थिति में है इस वक्त इंडी अलायंस। इंडी अलायंस को अगर आपको फॉर्म करना था, मैं कुछ अच्छी बातें कांग्रेस अपने लोगों के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए कहना चाहता हूं। देखिए, किसी भी पार्टी को हराने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट है। आप क्या प्रोडक्ट देंगे? अब जरा एक और चीज समझते हैं। बंगाल में ईडी की दस्तक है, करप्शन। झारखंड में ईडी की दस्तक है, करप्शन। बिहार में ईडी की दस्तक है, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में कब जेल चले जाएंगे पता नहीं, करप्शन। और समाजवादी पार्टी एंटी हिंदू छवि लिए हुए है। और तमिलनाडु में जब आप जाएंगे, इसके दक्षिणी छोर पे, और कर्नाटक में, ये दोनों जगह पे कांग्रेस अलायंस ही चल रहा है। यहां पे तो कर्नाटक में पूरी तरह से कांग्रेस सत्ता पे काबिज है, और तमिलनाडु में डीएमके के साथ। यहां पर भाषा विवाद चल रहा है। तो ये जो भारत जोड़ने की आप बात कर रहे थे, कैसे जोड़ेंगे? करप्शन के साथ जोड़ेंगे, हिंदी भाषियों पे अत्याचार करके जोड़ेंगे। सवाल ये है, बड़ा प्रश्न है कि आखिर कांग्रेस जो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, अब न्याय यात्रा कर रही है। तो न्याय यात्रा में आज उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया, उनके प्रवक्ता हैं संजय राउत, जो कहते थे भाई मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। ये ठीक है, अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि भाई वहां तो 0 सीट पे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हम 4 से अधिक सीटें नहीं दे सकते। तो ममता बनर्जी ने जो बंगाल में खेला होबे किया, उसका अब परिणाम यह है कि पूरे भारत में इंडी अलायंस दरक रहा है। पूरे भारत में इंडी अलायंस अब समाप्त होने के कगार पे है, और बचा क्या? वही पुराना 2009, 2004, 2014 का यूपीए पार्ट 2। ऐसे में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहते? ये प्रश्न तो आपके मन में उठेगा ना कि वो क्यों नहीं चाहते हैं कि अलायंस हो। अगर एक ट्रेंड देखें आप, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक। जब नीतीश कुमार ने पटना में अलायंस की बात की और सबको बुलाया, तो कहा कि एक मेज पे बैठते हैं, सीट शेयरिंग करते हैं। फॉर्मूला कहा था? फॉर्मूला था कि डेमोक्रेसी बचाओ। यहां तो डेमोक्रेसी के बजाय सत्ता बचाने की लड़ाई है। फिलहाल तो जदयू को अपने पार्टी बचाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे बदलेंगे आप? तो उसका उत्तर देता हूं। मुस्लिम वोट बैंक को समझते हैं। मुस्लिम वोट बैंक जिस प्रकार से हिमाचल में, कर्नाटक में या दिल्ली, जिसको आप कहते हैं ये दिल्ली वाला पोर्शन, वहां पे भी अगर आप देखेंगे निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक तेजी के साथ कांग्रेस को शिफ्ट हुआ।
ममता बनर्जी ये रिस्क ही नहीं लेना चाहती है कि 2024 के बहाने जो 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला है वहां पर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस की भी सत्ता से विदाई हो सकती है 2026 में। तो ममता बनर्जी के लिए 2024 वेस्ट बंगाल में अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सारे ओपिनियन पोल ये साफ इंगित कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की अकेले सरकार बनाएगी। एनडीए को तो कुछ लोग 350 तक सीटें दे रहे हैं। यानी अब 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ एक फ्रेंडली मैच, एक वैसी डेड पिच पे जहां पे व्हाइट बॉल पे क्रिकेट मैच हो रहा है, न स्विंग है न कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीजें होने जा रही है जहां से 2024 का रास्ता विपक्ष दिल्ली की तरफ लेके जाए। तो अब यह है कि भाई हम अपना अपना व्यक्तिगत किला जो विधानसभा के चुनाव है वो बचा लें। यानी 2024 के पहले जो ममता बनर्जी ने कहा कि हम अलायंस नहीं करेंगे, यही तो अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है। और इसी मास्टर स्ट्रोक से परेशान है राहुल गांधी और उनके आध्यात्मिक नए नए गुरु जो विदेश में रहते हैं, सैम पित्रोदा। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम न्याय यात्रा करें तो क्या करेंगे। अंतिम छोर पे पहुंचते मणिपुर। इनके पास आसरा था कि मणिपुर से हम शुरू करेंगे न्याय यात्रा और बिहार होते हुए हम पूरे इस न्याय यात्रा को मार्च के अंत तक समाप्त करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मार्च में जब पीक टाइम होगा, सब सीट शेयरिंग हो चुकी होगी, तो उस वक्त आपकी न्याय यात्रा को कवरेज मिलेगा या नरेंद्र मोदी की रैलियों को, ये तो मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं और जनता समझेगी। उसके विवेक पे तय करेंगे कि 2024 के इस फ्रेंडली मैच में जहां पे अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है और दो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी इस अलायंस से बाहर निकल रहे हैं। और आज जब ये वीडियो मैं कर रहा हूं तो नीतीश कुमार भी असमंजस की स्थिति में है। तो क्या अब हम एक थर्ड फ्रंट भी देखेंगे? थर्ड फ्रंट मतलब क्या? बंगाल में ममता बनर्जी अपने उसूल पे, अपने सिद्धांत पे चुनाव लड़ेगी, बिहार में नीतीश कुमार आते हैं, तेलंगाना केसीआर, और ये एक थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश में मायावती, ये सब मिला के भी एक कोएलिशन फॉर्म करेंगे। पोस्ट पोल इलेक्शन जो भी संभावना है उसके बाद बनेगी, लेकिन संभावना तब बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी 272 के नीचे आएगी। कम से कम आज के परिदृश्य में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि खेला होबे पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद, जय श्री राम। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हम कई मुद्दों पे आने वाले समय में जिक्र करेंगे और स्टेट बाय स्टेट एक एक एपिसोड ओपिनियन पोल का करेंगे। उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का अलग अलग करेंगे और आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे सफर पे जहां पे आज तक न्यूज चैनल्स ये नहीं समझा रहे हैं कि भाई 324 सीटें या 300 सीटें किसी पार्टी की आ रही है तो क्यों आ रही है। हम उस विषय में बात करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, नमस्कार।